हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश जो क्लास 12th की क्लासेस चल रही थी, प्रकाश जहां पर समाप्त हुआ तो उसी के आगे आज स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। आज की जो टॉपिक है अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन। अवतल गोली पृष्ठ पर क्या अपवर्तन? यदि अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन को यदि इसके माध्यम से जो सूत्र निगमन होगा, यदि आप इसको अध्ययन कर लिए तो आप उत्तल गोली पृष्ठों पर अपवर्तन आराम से आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि यदि अवतल आ गया तो उत्तल जाहिर सी बात ही आना है। किसी प्रकार के नो चेंजिंग, बस इसमें फिगर और थोड़ी सी परिभाषा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। निगमन सेम प्रोसेस वही रहेगा, वही सूत्र का निगमन भी होगा, बस थोड़ा सा फर्क रहेगा प्लस व माइनस में। ये आप स्वयं कर सकते हैं, जैसा कि अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण में देखें। अवतल दर्पण मैंने करवाया, उत्तल दर्पण आप लोगों ने स्वयं किया। तो हम लोग चलते हैं अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन। क्या अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन? अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन। अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन। अपवर्तन ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप इसको अध्ययन कर लिए तो आपका 5 नंबर क्या होगा, कन्फर्म हो जाएगा कि 5 नंबर आपका कहीं भी नहीं जाएगा। क्योंकि ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका हम लोग सर्वप्रथम फिगर को क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो बहुत सिंपल सी इसकी बहुत सिंपल परिभाषा है इसकी, और चित्र भी बहुत सिंपल है। तो इसके चित्र को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। बहुत सिंपल चित्र है इसका। यदि समझ गए तो आपको सिंपल लगेगा, नहीं तो ये हार्ड है, काफ़ी हार्ड है और काफ़ी सरल भी है। यदि समझ गए तो आपका सही है, नहीं समझे तो समस्या हो जाएगी। फिलहाल मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमारा Q है, ये Q' है, ये P है, और यहाँ पर इस प्रकार प्रोसेस रखे गए हैं। चित्र में जो प्रोसेस है, यदि आप चित्र के माध्यम से समझ गए दोस्तों तो बहुत ही सिंपल है, नहीं समझें तो बहुत ही कठिन है। तो इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर ये हमारा O है, ओके, O है, ये P है, वो O है। लेकिन इसी के पहले एक बिंदु रहेगा, यानी कि एक हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ये I रहेगा। क्या? I, ओके। और इसी का आगे प्रोसेस देखिएगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये C है। क्या? C है, इतनी बात क्लियर। और यहाँ पर जो मिल रहा है ये M' है। क्या? M' है। तो M क्या होगा? तो ये आप M' ना करिए, सिर्फ M करिए। क्या? M करिए। और ये क्या है, ये इस तरफ चली जाएगी और ये इस तरफ चली जाएगी। ये इस पर मिलेगी और ये आगे चली जाएगी। लेकिन ये जहाँ पर मिलेगी ये क्या है, मेरा N है। क्या? N है, इतनी बात क्लियर। और ये जो है ये A है, इतनी बात क्लियर। और यहाँ से एक लंब डाल दिया गया, ओके। और इस लंब का नाम क्या दे दिया, L, इतनी बात क्लियर। और यहाँ से C से यहाँ तक की इसकी दूरी कैपिटल R है, ओके, इतनी बात क्लियर। और इसी के प्रकार यहाँ से ये V दूरी है, लेकिन यहाँ से लिया जाएगा, ना कि यहाँ तक लिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ओके। और इसी का आगे यहाँ से ये U दूरी है। क्या? U, इतनी बात क्लियर। ये फिगर मैं इस तरफ से बना रहा हूँ, इसलिए क्या हो रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। इसको आप लोग क्या करिएगा, बना लीजिए सही से, उचित रूप से, ओके। ये हुआ। अब इसमें पूरा प्रोसेस तो मैंने लिख दिया, ओके। लेकिन यहाँ पर 2 प्रोसेस अभी शेष हैं, इन पर 2 प्रोसेस शेष हैं। यहाँ पर अल्फा रहेगा, यहाँ पर बीटा रहेगा, यहाँ पर
गामा रहेगा। ये चित्र है आपका। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कांच जो N1 है ये क्या हो जाएगा, ये N1 रहेगा, ये N2 रहेगा। इतनी बात क्लियर। अब ये देखिए ध्यान से, ये रहा मेरा चित्र। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, माना क्या, माना PQ डैश, PQ डैश, इस प्रकार इसको बना सकते हैं, क्यू डैश है। ओके, माना PQ डैश एक अवतल दर्पण है। क्या, माना PQ डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका एक तरफ का अपवर्तनांक क्या है, एक तरफ यानी कि लेफ्ट तरफ का अपवर्तनांक, या हम लोग ये कह सकते हैं प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, N2 है। इसको इस प्रकार मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। माना PQ डैश एक अवतल दर्पण है, ध्रुव के लेफ्ट तरफ प्रथम माध्यम स्थित है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अपवर्तनांक N2 है, तथा दर्पण के दाएं तरफ अपवर्तनांक N2 है, जो द्वितीय माध्यम कहलाएगा, तथा दर्पण के P से मुख्य अक्ष हम भी बोल सकते हैं, या प्रकाशिक केंद्र बोल सकते हैं। क्या, प्रकाशिक केंद्र। तो ये देखिए, दर्पण के सामने किसी बिंदु पर एक वस्तु रखी है, वस्तु है क्या है, वो है वस्तु से कुछ दूरी पहले एक प्रतिबिंब है, जिसका नाम क्या है, I है, तथा त्रिज्या क्या है, C है, और यल क्या है, मेरा लंब है, M और यल। मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, माना माना PQ डैश एक अवतल दर्पण है, माना PQ डैश एक क्या अवतल दर्पण है, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है, निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 है। तो यहाँ पर N1 जो ये है, N1 ये प्रथम माध्यम है, ये N2 क्या है, द्वितीय माध्यम, तथा दर्पण के मुख्य अक्ष के सामने किसी बिंदु पर एक वस्तु रखी गई है, जिसका नाम क्या है, O है, वो वस्तु से कुछ दूरी पर एक प्रतिबिंब है, जिसका नाम है क्या, I है, तथा वक्रता केंद्र क्या है, C है, तथा लंब ML है। इतनी बात क्लियर। तथा O पर अल्फा कोण बनेगा, I पर बीटा कोण बनेगा, C पर गामा कोण बनेगा। ये आपको पूरा इतना लिखना है। तथा PC के बीच की दूरी R, PI के बीच की दूरी क्या V, और PO के बीच की दूरी क्या है, U। इतना आपको लिखना है। ओके, ये प्रोसेस लिख लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं, इसलिए थ्योरी यदि पॉइंट ये लिखवाने लगेंगे ज़्यादा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंट लिखना है, क्या, OMC बराबर I। ओके, OMC बराबर I, और AMN बराबर क्या हो जाएगा, R। यानी कि ये OMC, OM और C, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये I के अकॉर्डिंग बनेगा, क्या, I। ओके, और यहाँ पर जो बनेगा ये R बनेगा। ओके, तो ये देखिएगा ध्यान से। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं, ये पूरा है, I मेरा क्या है, पूरा है, ये R है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें इतना तो हो गया। अब आगे हम लोग लिख सकते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज OMC में अल्फा बराबर अल्फा प्लस I करिए, अल्फा प्लस I, यही दो एंगल लिया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यही दो एंगल लिया जाएगा। तो ये I का मान हमको निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में इस तरफ जाएगा, तो गामा माइनस अल्फा। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। क्या, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। मैं अभी फिर से समझाता हूँ पुनः। इसी प्रकार त्रिभुज हम ले सकते हैं, त्रिभुज IMC में तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस R। तो R की वैल्यू हमको निकालना है, ये इस तरफ आएगा, तो यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, ये हो जाएगी। इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड बन गया। इतनी बात क्लियर।
और यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक पॉइंट क्या करना है, लिखना पड़ेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो तथ्य हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि I व R रेडियन, क्या I व R रेडियन में नापे जाएं, रेडियन नापे जाएं, तो साइन I बराबर I तथा साइन R बराबर R। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो हमारा स्नेल का नियम होता क्या है, साइन I अपान साइन R बराबर क्या होगा, n2 अपान n1, यही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हम कह सकते हैं कि I का मान यानी कि साइन I बराबर क्या रख सकते हैं, I, और साइन R बराबर क्या, R बराबर क्या, n2 अपान n1, ये होगा ना। ये जब हो जाए दोस्तों तो इसका 13 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा n1 I बराबर R n2, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर। लेकिन यहीं पर हम लोग और प्रोसेस आगे लिखते हैं, ये लिख सकते हैं कि समीकरण क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इन दोनों समीकरणों को क्या, इन दोनों समीकरणों को हम लोग ये कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इसको एक बार मैं पुनः समझा देता हूं जो इम्पोर्टेंट है। ये मैंने लिया OMC, OMC, इसके बीच जो एंगल बनेगा I बनेगा, AMN, क्या AMN, इसके बीच जो एंगल बनेगा ये R बनेगा, सर्वप्रथम AMN, इसके बीच R बनेगा। लेकिन यही मैंने ये लिया कि त्रिभुज OMC में, त्रिभुज OMC में तो अल्फा बराबर, सॉरी गामा बराबर, क्योंकि इनका मान पहले हम गामा लेंगे फिर अल्फा लेंगे, यानी कि गामा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस I, ये एंगल हो जाएगा। फिर उसके बाद गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस R, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, दोनों को संतुलित करने के बाद I व R का मान निकाल लिया। लेकिन यहीं पर I व R का मान रेडियन में नापे जाए तो साइन I बराबर साइन I बराबर I, साइन R बराबर R। तो स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि स्नेल के नियम साइन I अपान साइन R बराबर n2 अपान n1 होता है। तो इसके स्थान पर मैंने ये रख दिया और इसके स्थान पर ये रख दिया, 13 मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब इनका और इनका मान किस में रखने पर, इसमें, तो वही आप देखिएगा, ध्यान से ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है ये। इसको पॉइंट, इस पॉइंट को हम रख कर देते हैं, केवल इस पॉइंट को, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमको इसका और इसका मान रखना है, इसका और इसका मान रखना है। इसमें रखिए n1 है, n1 को n1 ही रखिए। I का मान क्या है मेरा, I का मान गामा प्लस अल्फा, सॉरी गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, इतना हो गया, बराबर है, बराबर R है, R रखिए। और n2 का मान क्या है, n2 का, सॉरी यहाँ n2 है, n2 रखिए। R का मान क्या है मेरा, R का मान गामा माइनस बीटा, इतना हुआ। इतना हो गया हो तो दोस्तों हम लोग ये नीचे वाला कुछ प्रोसेस क्या कर देते हैं, रख कर देते। ओके, अब ये ध्यान दीजिएगा कि इनका मल्टीप्लाई हम लोग अंदर कर सकते हैं, क्या इनका मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं, यानी कि इसका गुणा इसमें होगा। तो n1 गामा माइनस n1 अल्फा, n2 इसका इसमें गामा, n2 बीटा, इतना हो जाएगा। यदि इतना हो सकता है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रोसेस रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं रोक सकते हैं, यानी कि n1 और गामा रोक सकते हैं। और इस पर्सन को, ये वाला प्रोसेस जो है, इस वाले प्रोसेस को हम लोग इस तरफ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं इस प्रकार। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं,
इसको समझना बहुत ही अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पर उस तत्व को लाना चाहता हूँ जो निगेटिव है और जो पॉजिटिव है उसको हम उस तरफ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। लेकिन इसको पहले हम लिखेंगे n2 बीटा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा तो हम लोग इसको रोक सकते हैं n1 अल्फा। इतनी बात क्लियर, क्योंकि हमको गामा में कॉमन लेना है, क्योंकि हमको गामा में कॉमन लेना है n1 गामा। तो यहाँ से हमको ये दिखाई दे रहा है कि हम गामा कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर बचेगा क्या, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। तो यहाँ गामा कॉमन तो n2 माइनस n1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान सकते हैं, चौथा मान सकते हैं, 4th नंबर मान सकते हैं। क्यों, इतना हो जाएगा दोस्तों, इतना हो गया। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिखते हैं। ये क्लियर हुआ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नहीं क्लियर होगा तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पृष्ठ, पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया, माना गया, अतः कोण अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे, ओके, छोटे होंगे, तथा बिंदु यम व यल ध्रुव P के समीप होंगे। उस दशा में क्या, उस दशा में क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं उस दशा में ये प्रोसेस हो सकता है त्रिभुज MOL से। तो अल्फा बराबर tan, अल्फा बराबर लासा बटे क्या होता है, सॉरी लंब बटे आधार होता है। तो इसको हम लोग बना सकते हैं ML अल्फा बराबर ML बटे LO या ML अपॉन PO बराबर H बटे माइनस U। H बराबर, इसको मैं समझाता हूँ, मैं इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा। बीटा बराबर हो जाएगा tan बीटा, तो ये होता है हमारा क्या, लंब बटे आधार, ये हो जाएगी M बटे L, ML बटे LI। इतनी बात क्लियर, लेकिन निगेटिव सब रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसी के आगे हो जाएगा मेरा त्रिभुज MOC में OC से गामा बराबर tan गामा, tan गामा बराबर ML LC बराबर क्या हो जाएगा, ML अपॉन PC बराबर H बटे R माइनस में। अब इसको आप समझिए, क्योंकि ये समझेंगे तभी आगे प्रोसेस सॉल्व होगा। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया, तो कोण अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे, तथा बिंदु यम यल ध्रुव P के बहुत क्या होंगे, समीप होंगे। अतः इस दशा में त्रिभुज MO और यल की कंडीशन कह रहा है। तो इसमें हम पहले किसका मान निकालेंगे, अल्फा बराबर हो जाएगा, मैंने अल्फा लिया तो यहाँ पर tan का फार्मूला रखेंगे। तो tan बराबर होता है मेरा लंब बटे आधार, लेकिन यहाँ लंब जो है ML दिया है, क्या लंब क्या है ML, तो आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, LO हो जाएगा ना। ये आधार है मेरा, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण है, तो ये लंब हुआ। लेकिन हम LO को PO भी तो मान सकते हैं, क्योंकि L और M P के क्या है, बहुत समीप है। वही तो कंडीशन मैंने लिखा है यहाँ पर, वही कंडीशन है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ML बटे LO। तो L को ऐसे ही लिख दिया, लेकिन LO को मैं क्या मान लिया, P और O। तो ML की लंबाई क्या है, ML क्या है, ML की ऊंचाई हमारी क्या है, H है। ML की ऊंचाई क्या है, H है। तो ये H हो गया, लेकिन PO की लंबाई क्या है, सबसे अधिक क्या हो जाएगा, माइनस, ये अवतल में इसलिए क्या हो गया माइनस। सेम प्रोसेस
त्रिभुज एम ओ आई। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बीटा लेंगे, तो जब बीटा लेंगे तो इसमें भी क्या कंडीशन होगा, यम यल हमारा लंब यही रहेगा, आधार क्या हो जाएगा, यल और आई हो जाएगी, यही तो होगा। यल आई का मान क्या है, वी, इसको भी निगेटिव रख दिया। सेम प्रोसेस एम ओ सी, तो मैं यहाँ क्या पकड़ूंगा, गामा पकड़ूंगा, तो ये भी क्या होगा, लंब यही रहेगा, लेकिन लंबाई क्या हो जाएगी, यानी कि आधार क्या हो जाएगी, यल सी जब होगा, यल सी को हम लोग सी पी भी मान सकते हैं, सी पी या पी सी मान सकते हैं, क्योंकि ये ध्रुव की बहुत नज़दीक है, इसलिए आर ये भी निगेटिव हो गया। इतनी बात क्लियर। तो हम लोग आगे चलते हैं। फिर आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, इसको रब करें। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको इसमें जानना बहुत ही आवश्यक है। ओके, ध्यान दीजिएगा, रब करें। तो यही से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कड़ी है। ओके, तो यहीं पर हम लोग ये ले सकते हैं कि, यहाँ पर ये ले सकते हैं कि अल्फा कामा बीटा कामा गामा, क्या अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 4 में रखने पर, क्या समीकरण 4 में रखने पर 4 क्या था, आपको ये याद होना चाहिए कि 4 मेरा जो है प्रोसेस। अब इसको समझिए, n2 मेरा समीकरण क्या था, n2 बीटा, ओके, माइनस n1 अल्फा बराबर गामा n2 माइनस n1, यही था। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये आपको स्वयं जानना है कि यहाँ पर कौन सा मान पुट हमको करना है। ओके, तो यहीं पर हमको ये मान पुट करना है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा हो गया n2, बीटा का मान क्या है, आप बीटा का मान ध्यान देकर देख सकते हैं कि h बटे माइनस वी है, h बटे माइनस वी है, माइनस माइनस n1 कुछ नहीं दिया है। अल्फा का मान क्या दिया है दोस्तों, h बटे माइनस यू बराबर गामा, है ही नहीं कि गामा है दोस्तों, ये है h बटे माइनस आर, तो n2 माइनस n1, यही तो बचेगा, ये बचा। तो यहाँ पर हम लोग इसको निकाल सकते हैं या तोड़ सकते हैं, माइनस एच n2 h बटे v माइनस माइनस प्लस n1 h u बराबर h बटे माइनस आर n2 माइनस n1। इतना हुआ दोस्तों। तो इसके आगे प्रोसेस क्या हो सकता है, यहाँ से हम h कॉमन ले सकते हैं, क्या h कॉमन लेंगे दोस्तों, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पर मेरा क्या बच जाएगा, n1 बाई u1 माइनस 7 प्लस n2 बाई v। तो यानी कि यहाँ जब मैं यहाँ से माइनस लूँगा तो ये इसके साथ हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ से हम सेम प्रोसेस यहाँ हो सकता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, h, ओके, h हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n2 माइनस n1 बाई क्या है r, तो ये h क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन हुआ था, राइट, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा ये प्रोसेस n2 बाई v माइनस n1 बाई u बराबर क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 बाई r। ये इक्वेशन मेरा हो जाए क्या 5। ओके, इसी का आगे और देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं n/2 n2 बटे n1 बराबर n समीकरण 5 में रखने पर, तो 5 में रखेंगे तो ये n बटे v -1 बाई u बराबर n1 माइनस r। ये मेरा सूत्र का क्या हो गया, निगमन हो गया दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्न अधिकतर पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न यदि आपको सॉल्व हो गया तो आपका फैक्ट क्लास 12th में 5 नंबर आपका मिल जाएगा। तो दोस्तों आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।